राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और विंटर्स चल रही हैं तो सब आप ध्यान रखो खुद का। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसी को देखते हुए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी, जो कि मेरा 5th पेपर है, उसकी यूनिट 3 की फर्स्ट वीडियो होने वाली है ये। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब for more content. So guys, you can see this is our unit 3, that is enhancing writing abilities. तो जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चंस कवर अप करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइटिंग इज अ 1 वे प्रोसेस, 2 वे प्रोसेस, 3 वे प्रोसेस और वी कैन से हम कुछ कह नहीं सकते। तो हमको पता है राइटिंग 2 वे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं, बस हम सिंपली जो क्वेश्चन जिसमें कुछ समझ लगनी भी नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट वैसे ही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द यंग राइटर्स नीड मनी, स्पीकर, ऑडियंस और स्टेज। जो आज के युवा जो लेखक हैं उनको क्या चाहिए? पैसे चाहिए या स्पीकर चाहिए, ऑडियंस चाहिए, स्टेज? तो ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ ऑडियंस मांगती है, तो इसको यानी यंग राइटर्स को ऑडियंस चाहिए, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइटिंग इम्प्रूव्स थ्रू। राइटिंग इम्प्रूव होती है प्रैक्टिस से, बुक से, टीचिंग से या ऑडियो विजुअल से? ऑडियो विजुअल्स, बुक्स, टीचिंग, ये सब तो मतलब ही नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस ही एक वो टूल है जिससे हम अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर ठीक ए सही होगा। नेक्स्ट इज, वन ऑफ द कॉज ऑफ बैड राइटिंग इज, यानी हमारी जो हमारी राइटिंग होती है वो बुरी है या फिर अच्छी नहीं होती, उसका एक रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है लो कॉस्ट पेन्स। आप बहुत ही सस्ती क्वालिटीज़ के पेन का यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बैड सिटिंग पोस्चर या प्रेजेंस ऑफ टेलीविज़न या हंगर ऑफ राइटर? ऐसा कुछ भी नहीं है। बैड सिटिंग पोस्चर इज़ अ मेजर कॉज ऑफ अवर बैड राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होगा। राइटिंग, while writing some piece of composition we should have adequate evidence to support, be relevant, avoid obscurity and ambiguity। तो देखो यही है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि हमको पास जब हम किसी चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं तो उसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। Note taking is a practice of conveying information to others, recording information from one source to another, delivering speech from one stage or none of the above। Note taking क्या है? Note taking किस चीज़ का अभ्यास है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्स, यानी किसी सोर्स से, चाहे वो टीचर हमको पढ़ा रहा है, हमने घर जाके उसके नोट्स बनाए, तो वो एक सोर्स ही तो हुआ हमारी इन्फॉर्मेशन का। तो उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं या इस वे में लिख रहे हैं ताकि हम उसको रिकॉल कर पाए जल्दी से। तो हमारा बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, मेन पर्पज ऑफ नोट टेकिंग इज दैट। मेन पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है नोट बनाने का? इट हेल्प्स अस एक्सटेंड आउट अटेंशन स्पेन। इट हेल्प अस एक्सटेंड आउट अटेंशन स्पेन, बिल्कुल ठीक है। इट कीप्स अस फोकस्ड ऑन आवर सब्जेक्ट एरिया एंड टास्क एट हैंड। इट हेल्प अस रिमेंबर व्हाट वी हैव हर्ड एंड ऑल द अबव। तो आंसर ऑल द अबव होगा, क्योंकि तीसरा कह रहा है कि इट हेल्प अस रिमेंबर व्हाट भी हमने जो सुना है, यानी टीचर्स जैसे लेक्चर दे रहे थे, वो व्याख्यान कर रहे थे, पूरा समझा रहे थे, तो उसके हमने घर पे नोट्स बना लिए, तो हमको याद रहेगा कि सर ने ये कहा था, ये पॉइंट्स बताए थे। तो आंसर इसका होगा 7th का आंसर आपका डी होगा, ऑल द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मेक राइटिंग प्रोसेस क्विकर, यानी और राइटिंग प्रोसेस को जल्दी करने के लिए वी शुड यूज़ एब्रिवेशंस, सिंबल्स, ड्राइंग, ऑल द अबव। तो आंसर होगा ऑल द अबव, यानी इन चीज़ों का यूज़ करेंगे ताकि हमारी राइटिंग प्रोसेस जल्दी हो पाए। मतलब मेनली वैसे राइटिंग प्रोसेस ना आता तो यहाँ पे वो नोट टेकिंग आता तो वो ज़्यादा बेटर रहता है इस क्वेश्चन में। बाय द वे आंसर तो यही है। वाइल नोट टेकिंग दे शुड बी, जब हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स कैसे होने चाहिए? एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द लेक्चर, जो लेक्चर में बताया, सर ने कहा, सर ने कोई उदाहरण बताया, कुछ भी बताया, वो एग्जैक्ट कॉपी वही जाके घर पे चेप लेना, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। वर्ड बाय वर्ड राइटिंग, एक से एक शब्द, सर ने जो भी शब्द यूज़ किया वही शब्द लिखना, ये भी गलत है। समरी ऑफ द मेन आइडिया और इर्रेलेवेंट फैक्ट लिखेंगे तो वो कहाँ से नोट्स हो गए? तो इसका आंसर होगा सी, समरी ऑफ द मेन आइडिया। जो भी मेन पर्पस है उसकी समरी तो लिखनी होती है, इसी को तो नोट टेकिंग बोलते हैं। अगला है, वाइल डिस्क्राइबिंग ए पर्सन और ए प्लेस और एन ऑब्जेक्ट वी शुड रिमेंबर दैट। अगर हम किसी पर्सन के या प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं, तो हमको क्या सोचना याद रखना चाहिए कि इट नीड्स केयरफुल प्लानिंग ऑफ
वेयर टू इंक्लूड, इट नीड्स केयरफुल प्लानिंग टू व्हाट टू इंक्लूड एंड हाउ टू इंक्लूड ऑल द अबव। तो आंसर तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा इसमें। तो इस ये कह रहा है कि अगर हम किसी पर्सन या प्लेस या ऑब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमको ये इसकी अच्छे से केयरफुली प्लानिंग करनी होगी कि उसको कहाँ इंक्लूड करना है, कैसे करना है और व्हाट क्या इंक्लूड करना है ना। हमको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला है 11वां क्वेश्चन, दैट इज नोट टेकिंग हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशंस। नोट टेकिंग की ये कुछ सीमाएं हैं या कमियां हैं। वी कैन नॉट गो बैक ओवर द लेक्चर, वी कैन नॉट रीहियर वेरियस पॉइंट, वी कैन नॉट रीऑर्गेनाइज द पॉइंट्स ऑफ लेक्चर ऑल द अबव। तो इसका ऑल द अबव है। देखो नोट टेकिंग का अच्छा प्रोसेस है। अब इन्होंने भी यहाँ पे भी ये लिमिटेशन निकाल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, दुनिया का काम ही है दूसरों में कमी निकालना। तो जैसे ही ये ऑल द अबव आंसर होगा इसका। नोट टेकिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूजफुल इन डिस्टेंस लर्निंग, इट इज़ यूजफुल इन सिलेक्टिव बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ यूजफुल इन रिवाइजिंग द एंटायर कोर्स, ऑल द अबव। तो भैया हमको पता है नोट्स हम खूब बनाते हैं, हमको आंसर पता है इसका ऑल द अबव, क्योंकि नोट्स डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी हेल्पफुल होता है। इसके साथ बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी जो हमारे पास सूचना के जो छोटे छोटे बिट्स मतलब सूचना के हमने जो पैकेट्स बनाए हैं हमारे माइंड में, उसको हम वहाँ पे पन्ने पे उतार देते हैं और उसको हमें याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती और एंटायर कोर्स हम उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नोट मेकिंग मीन्स। देखो यहाँ पे सिर्फ नोट मेकिंग से क्वेश्चन आ रहा है तो तीसरा तो इसमें कुछ खास है ही नहीं। राइटिंग में सिर्फ यही बोल रखा है कि नोट्स कैसे बनाओ। तो नोट्स मेकिंग मीन्स ब्रिंगिंग ऑल इन्फॉर्मेशन, लोकेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एरिया, रिड्यूसिंग दैम टू राइटिंग इन ओवन वर्ड्स। बिल्कुल ठीक बात है, ऑल द अबव आंसर आएगा कि नोट्स बनाने का मतलब ये होता है ब्रिंगिंग ऑल इन्फॉर्मेशन, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको लिखना और लोकेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इन द टेक्स्ट में, या जैसे हमने एनसीईआरटी पढ़ी तो उसके हम नोट्स बना रहे हैं तो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अलग से हम लोकेट करेंगे। उसके बाद है जो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अपने वर्ड्स में छोटे कंसाइज करके लिखना। तो आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, ठीक है। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट वे ऑफ नोट मेकिंग इज। इम्पॉर्टेंट वे क्या है, हेडिंग द बुलेट पॉइंट्स, टेबुलर फॉर्म, माइंड मैप्स, ऑल द अबव। तो देखो ये सारे नोट्स बनाने के माइंड मैप्स वगैरह ये सारे नोट बनाने के एक एक प्रकार हैं। तो ऑल द अबव आंसर हो जाएगा। द पर्पस ऑफ ए डिस्क्रिप्शन इज टू मेक अदर सी व्हाट वन हैज़ सीन, टू मेक अदर फील व्हाट वन हैज़ लेफ्ट, टू मेक अदर हियर व्हाट वन हैज़ हियर्ड। तो 15वें का आंसर डी दे रखा है, जो कि मैं नीचे देख रही हूँ, नहीं तो मैंने आंसर कोई भी नहीं देखा। डिस्क्रिप्शन का पर्पस होता है कि लोगों को ये बताना कि हमने क्या देखा, लोगों को ये फील कराना कि व्हाट वन हैज़ फेल्ट, कि किसी ने क्या महसूस किया, लोगों को ये फील कराना कि क्या किसी ने सुना। तो हाँ, ये डिस्क्रिप्शन में जैसे किसी ने कोई सुनी सुनाई बात है तो उसका डिस्क्रिप्शन कर दिया, किसी ने कुछ फील किया, आज मुझे बड़ा डर लग रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, वो फील किया, वो डिस्क्राइब कर दिया। या मैंने कुछ देखा, मैंने एक्सीडेंट देखा मेरे सामने हो रहा था तो वो डिस्क्राइब कर लिया। तो दिस इज़ नॉट अ लाइक ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, मैं तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करवा सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि वो उनके लिए एक अलग वीडियो ही ठीक रहेगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।